नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हमारे एक क्लाइंट का फोन आया। उन्होंने कहा कि सर आपके कहने पे मैंने फोन उठाना बंद कर दिया था। रिकवरी एजेंट को आपने मना किया था कि बहुत सारे फोन आ रहे हैं, फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैंने फोन उठाना बंद कर दिया। रिकवरी एजेंट बता रहे हैं कि आपने फोन उठाना बंद कर दिया, अब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने हमारे फोन को इग्नोर किया, आपने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, आपने हमारा लोन लिया था और हमसे नहीं बात कर रहे हैं, इसलिए आपको अब जेल जाना पड़ेगा। आपने गुनाह कर दिया, कार्रवाई कर दिया। ऐसी बातें कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर आपके कहने के कारण मैंने ऐसा किया, अब आज तो मैं फंस गया, अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो आज क्या जाना पड़ेगा? संविधान में ऐसा कोई नियम है, एक प्रोसेस है, तरीका है कि नहीं? पूरी डिटेल में आपको मैं बता देता हूं। पहली बात तो ये जान लीजिए, यदि आप लोग लोन लिए हैं, मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस गए हैं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, 10वां लोन लेते चले गए हैं, अब नहीं भर पा रहे हैं, तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना बिल्कुल बंद करिए। अब लोन लेना बिल्कुल बंद करनी है। और उसके साथ साथ आपको करना क्या है? कंपनी को अवगत कराना जरूरी है, कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी है, जिसको कहते हैं लीगल प्रायर नोटिस, जरिए रजिस्टर्ड डाक, एडवोकेट के माध्यम से देना जरूरी है। यदि आप रजिस्टर्ड डाक से देते हैं, एडवोकेट के माध्यम से देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। आपके किसी विषम परिस्थिति के कारण आपने लोन की ईएमआई नहीं दे पाया, इसलिए आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से देना है। खुद एडवोकेट मत बनिए, अपने ही नोटिस मत भेजने ले, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, लॉफुल होना चाहिए। नोटिस में क्या जवाब देना है, कैसे देना है, क्या नहीं देना है। बहुत सारे लोग अपने ऐसे नोटिसें भेज देते हैं जिसका कोई, जो कि उनको ही झेलना पड़ जाता है, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसी नोटिसें, शेयर मार्केट में लॉस हो गया, मैंने जुआ खेल लिया, मैंने गेमिंग खेल लिया, मैंने मल्टीपल लोन है, ये लोन लिया, तो बहुत सारी जो लॉफुल नहीं है वो भी चीजें लिख के भेज देते हैं। तो जो करना है, जो प्रायर नोटिस रहती है, जरिए रजिस्टर्ड डाक, एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ मेंशन होना चाहिए, चेंबर नंबर होना चाहिए उस पे, ताकि प्रॉपर वे में उसका रिप्लाई भी आपको आए। तो आप हमारे माध्यम से भी या फिर किसी भी एडवोकेट के माध्यम से आप नोटिस भेज सकते हैं। तो ये बात हो गई कि कंपनी को अवगत कराना, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई कहता है आपकी परिस्थिति खराब है, किसी भी सम परिस्थिति, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, बीमारी हो गया, पारिवारिक समस्या हो गई, फैमिली मेंबर में कोई परेशान हो गया, जेन्युइन रीजन है, तो कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आरबीआई की गाइडलाइन में भी है। तो ये होता है कि हाँ, लीगल प्रायर नोटिस, अपने लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, लोन कैसा भी हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड हो, आपको लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है। अब आ जाते हैं आपके टॉपिक पे। तो रिकवरी एजेंट का फोन आता है, मल्टीपल फोन आते हैं, एक दिन में तो 100 200 फोन आ जाते हैं। इतने फोन पे फोन, मल्टीपल लोन में डिफॉल्ट हो जाएंगे तो फोन पे फोन 50 फोन आने लगते हैं। तो यहां तक कि बहुत जगह पे देखा गया ये गाली गलौज भी करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, आपको फर्जी पुलिस बन करके बात करेंगे, और यहां तक कि सायरन भी बजा देंगे पुलिस का, आपको माहौल बना देंगे कि मैं पुलिस ही बोल रहा हूं। फर्जी पुलिस का आपको कहेंगे कि मैं थाने से बोल रहा हूं, आपके नाम पे कंप्लेन आई है, 420 का केस है, आपने बैंक से लोन लिया है, नहीं दे रहे हैं, आपके एडवोकेट साहब ने आपके नाम पे एफआईआर दर्ज करा है, इनका फाइल नंबर में ये है, मैं फाइल नंबर आपको दे रहा हूं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, आप उनसे बात करके अपना पूरा डिटेल बताइए और आधे घंटे में हमें सूचित करिए कि मैं एफआईआर दर्ज करूं कि नहीं, आपके कारण मैंने फाइल रोक दी है। ऐसे फर्जी पुलिस ऐसी बातें करते हैं, तो आप तो डर जाओगे, आप वकील को फोन लगाओगे, वो भी बैठा है, एक ही टेबल पे बैठे रहते हैं, एक तरफ पुलिस बैठ गए, एक तरफ वकील बैठ गए, तो बस उसके बाद फर्जी वकील के पास फोन करेंगे तो वकील आपको कहानी बताएगा, आपका ये लोन है, आपके 420, 406, अमानत में खयानत, बहुत सारी धाराएं आपको बता देगा, जो कि अब लॉ में है भी नहीं, अब तो बीएनएस की धारा चल रही है। तो वो आपको डरा देते हैं। तो आप डर के मारे, कई लोग तो बहुत गलत कदम उठा जाते हैं ये रिकवरी एजेंटों के डर से, आत्महत्या तक के ख्याल आ जाते हैं मन में, जो कि होते कोई नहीं है, कोई केस नहीं होता, कोई पुलिस नहीं होता, फर्जी पुलिस, फर्जी वकील, ये सब होते हैं रिकवरी वाले, कमीशन बेस पे होते हैं, इनकी कोई सैलरी नहीं है, कमीशन आएगा, इतना पेमेंट वसूली कर लेंगे तो आप इतना दे पाएंगे, यही सब होता है, यही प्रक्रिया होती है। तो ये कमीशन बेस पे होते हैं। तो ये इनसे डरने की जरूरत नहीं है, अपने राइट्स को जानिए, अपने अधिकार को जानिए। देखिए, आपको फोन उठाएं, जैसे उन्होंने, हमारे क्लाइंट ने कहा सर आपका फोन आया,
मैंने फोन उठाना बंद कर दिया, अब रिकवरी एजेंट कह रहे हैं कि आपको कानूनी कार्रवाई। तो सुन लीजिए, कानून में, संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि फोन न उठाना अपराध है। फोन न उठाने पे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, फोन न उठाने पे इस धारा में आपके ऊपर केस होगा, फोन न उठाने पे आपके नाम पे थाने में एफआईआर होगा। ऐसा कोई संविधान में बीएनएस की धारा भारतीय न्याय संहिता में है ही नहीं। फोन न उठाना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं है, आप अपराधी नहीं हैं, लेकिन ये रिकवरी एजेंट आपको अपराधी बना दिए हैं। इतना मेंटली हरास कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि आदमी सोच लेता है कि मैं तो गलत कर रहा हूं, कहीं ये मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और सर ने कहा था फोन मत उठाओ, मैंने उठाया नहीं, अब मेरे ऊपर जेल जाना पड़ेगा। तो एक लाइन में नोट कर लीजिए, फोन न उठाने में किसी थाने चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। फोन न उठाने पे कोई भी जघन्य अपराध नहीं है, कोई भी अपराध नहीं है, कहीं भी जेल नहीं होगा, कहीं एफआईआर नहीं होगा। ये जो दो कौड़ी के फर्जी वाले रिकवरी एजेंट बात कर रहे हैं, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरएक लाइसेंस नहीं है, मुंह उठाएं और चले आते हैं, तो ऐसे फर्जी रिकवरी एजेंटों को इनको कहिए मुझे अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता है, क्या अधिकार होने चाहिए, क्या राइट्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आप ऐसे ही, जैसे हमारे क्लाइंट ने हमारे ऊपर चिल्लाने लगे, सर आपके कारण मुझे जेल हो जाएगी। अरे भाई, आपको कहीं जेल नहीं होनी है, क्यों डर रहे हो? मैं हूं ना, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, कोई नोटिस आए, हाँ रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, एनआई एक्ट का नोटिस, 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस, किसी प्रकार की अगर नोटिस आती है तो नोटिस का रिप्लाई आपको जरूर करना है, चाहे वो बैंक की तरफ से आए हो या पैनल के एडवोकेट की तरफ से आए हो। जो भी नोटिस आए, नोटिस का आपको रिप्लाई जरूर कर देना है। और सेटलमेंट, देखिए सेटलमेंट एक दिन में तो होता नहीं है, प्रोसेस तो लंबा है। पहले रिकॉल, पहले आपका एनपीए में जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 3 महीने के बाद एनपीए, एक बार रिकॉल, डिमांड, जो प्रक्रिया है वो करते जाएंगे, तब सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट एक बार में नहीं होता कि आज ही कहें और आज सेटलमेंट हो जाए, ऐसा नहीं है। सेटलमेंट में टाइम लगता है, सेटलमेंट होगा। आप लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को देके चुपचाप बैठ जाइए, जो जो नोटिस आते जाए भेजते जाइए, उसका जवाब देंगे, आपको टाइम भी मिलता रहेगा, उसी में पैसे इकट्ठा करिए, और सेटलमेंट का ऑफर आता है 20-25% में क्लोज करा लीजिए। और कभी कोई दिक्कत आती, केस होता है, तो मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बिल करा दूंगा, आगे का प्रोसेस करा दूंगा। सेटलमेंट का जो प्रक्रिया है, लोक अदालत है, समझौता होगा, हो जाएगा। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।